नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, भारत भूमि संतों और महात्माओं की एक ऐसी पावन भूमि रही है जहां पर समय समय पर ऐसे महान संतों ने जन्म लिया, जिससे समाज को एक प्रेरणा मिली, एक दिशा मिली। धर्म और अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग में सही राह पर चलने के लिए उनसे निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रही। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनकी प्रेरणाएं आज भी भारतवर्ष को भक्ति और अध्यात्म की मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस भारत की एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन करने। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 के कामारपुकुर बंगाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी के नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म के पहले से ही अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हुआ था। गया में उनके पिता खुदीराम बोस ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर उन्हें, जो कि विष्णु के अवतार थे, पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्र देवी को भी ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा। इनकी बाल सुलभता, सरलता, मंत्र मुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। एक परम आध्यात्मिक संत हुए। 7 वर्ष की अल्पायु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया। के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में पाठशाला के संचालक। सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था, इनके मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। रामकृष्ण उसमें उनकी सहायता करने लगे। रामकृष्ण जी को देवी की मूर्ति पूजा और उनके मूर्ति श्रृंगार के लिए मनोनीत किया गया। राम कुमार की मृत्यु के बाद रामकृष्ण ज्यादा ध्यान मग्न रहने लगे। वे काली माता की मूर्ति के आगे अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ। रामकृष्ण इसकी वर्णना करते हुए कहते हैं, घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ था ही नहीं। जैसे मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा, यह चेतना का सागर था। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे बहुत व्यथित हुए। संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन न करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में ध्यान मग्न लगे। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की ज्ञान लाभ प्राप्त किया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परम। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे। दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों और भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान और प्रसिद्ध वैष्णव तांत्रिक साधक सब उनसे मिलने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनके विचार पूरे बंगाल और पूरे भारत में फैलने लगे। उनके शिष्य केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बलराम घोष, गिरीश चंद्र घोष और दुर्गा चरणनाथ थे। उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद हुए, जो कि आगे चल के भारत के महान गुरु और आध्यात्मिक वक्ता कहलाए। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होते गए। उनके शिष्यों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे हंसते रहते। एक बार विवेकानंद के मन में हिमालय में एकांत तपस्या करने का विचार हुआ। तब रामकृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कहा कि चारों तरफ एक भूख प्यास फैली हुई अज्ञान का अंधेरा है और तुम हिमालय की गुफा में आनंद में निमग्न रहना चाहती हो, यह तुम्हारी आत्मा कैसे स्वीकारी। इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग कर दिया और प्रभु में लीन हो गए। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन की काली शक्तियों को दर्शाती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, क्रूरता, स्वार्थी कर्म। यह मानव को निचले चेतना के स्तर पर ले जाती है। यही शक्तियां मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार है।
रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। उनकी शिक्षा जातिवाद और धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन बहुत ही उद्देश्यपूर्ण था और वो प्रभु भक्ति में इस कदर लीन थे कि उन्हें माता काली ने स्वयं दर्शन दिया, ऐसा माना जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन आज समाज के लिए एक आदर्श है। उनके विचार, उनके प्रेरणा आज भी बंगाल से लेकर पूरे भारतवर्ष में मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का एक आश्रम भी है। तो ऐसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन धर्म।